संसद परिसर में हुए एक अनोखे प्रदर्शन ने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। एक सांसद साधु के वेश में संसद पहुंचे, जबकि उनके साथ कई अन्य सांसद भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। देखते ही देखते इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गए। किसी ने इसे राजनीतिक विरोध का नया तरीका बताया, तो किसी ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बना दिया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मामले में शिकायत दर्ज कराई कर पुलिस भी जांच की प्रक्रिया में जुट गई है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर यह प्रदर्शन क्यों किया गया, शिकायत किसने दर्ज कराई और अब कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 31 जुलाई 2026 को संसद परिसर के बाहर विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का तरीका सामान्य विरोध से काफ़ी ज़्यादा अलग था। सांसदों ने नुक्कड़ नाटक की शैली अपनाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला था। विपक्षी नेताओं ने इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। इसके साथ ही उन्होंने संसद की कार्रवाई और हाल ही में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। संसद में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी सांसद भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की हुई। उन्होंने प्रदर्शन के लिए मंदिर के पुजारी जैसा वेश धारण किया था। उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनका रूप एक पुजारी जैसा दिखाई दे रहा था। प्रदर्शन के दौरान उन्हें इस तरह का दिखाया गया जैसे वे मंदिर में आने वाले भक्तों से चढ़ावा इकट्ठा कर रहे हैं। उनके हाथों में अयोध्या के भगवान राम की तस्वीर भी थी। इस पूरे प्रदर्शन में विपक्ष के कई अन्य सांसद भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संसद परिसर के बाहर हुए इस प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगी। प्रदर्शन के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में इस प्रदर्शन को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम सूर्य मैथिल बताया गया है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उनका कहना है कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्रों का अपमान किया और संसद के बाहर ऐसा प्रदर्शन किया जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह केवल एक व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसमें विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल थे और उन्हें इसका समर्थन भी मिला। सूर्य मैथिल ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने भगवान राम लला की तस्वीर अपने पैरों के नीचे रख दी थी। उनका कहना है कि इस घटना ने सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा दी है। उन्होंने इसे धार्मिक प्रतीकों का अपमान बताया और कहा कि इस तरह का प्रदर्शन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पूरे प्रदर्शन को राहुल गांधी, डिम्पल यादव, अवधेश कुमार और इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की पुलिस द्वारा जांच की जानी बाकी है। शिकायत दर्ज कराने के बाद सूर्य मैथिल ने संबंधित अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, एसीपी जहांगीरपुरी और एसएचओ जहांगीरपुरी को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इस मामले में संबंधित सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। यह पूरा विवाद संसद परिसर में हुए उस प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ। पहले विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। फिर इस प्रदर्शन को लेकर आपत्तियां सामने आने लगी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक प्रतीकों और भगवा वस्त्रों का अपमान किया गया। इसके बाद जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई और मामला कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ गया। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में साफ तौर पर कहा है कि प्रदर्शन के दौरान भगवान रामलला की तस्वीर के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शामिल अन्य विपक्षी नेताओं की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। शिकायत में जिन नेताओं के नाम लिए गए हैं उनमें राहुल गांधी, डिम्पल यादव, अवधेश कुमार और इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों का भी उल्लेख किया गया है। फिलहाल इस मामले में जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो चुकी है। शिकायत के आधार पर पप्पू यादव और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए। अब आगे पुलिस इस शिकायत की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया बनती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस मामले में शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जबकि आगे की पुलिस कार्रवाई जांच पर निर्भर करेगी। ताज़ा जानकारी के अनुसार यह मामला राम मंदिर के कथित चंदा चोरी पर हुए प्रदर्शन से शुरू हुआ और अब कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। संसद परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज शिकायत ने पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। शिकायतकर्ता सूर्य मैथिल ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पुलिस इस शिकायत की जांच किस तरह से करती है और आगे इस मामले में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।